बारिश में उड़ती हुई रानो चिड़िया अपना चावल का दाना लेकर अपने घर जा रही थी। रानो चिड़िया जब बेरी के पेड़ के पास से गुजरने लगती है तो उसका पंख बेरी के पेड़ से टकरा जाता है और उसका चावल का दाना नीचे जमीन पर गिर जाता है। बारिश की वजह से जमीन नरम थी। चिड़िया का चावल का दाना गीली मिट्टी में गुम हो जाता है। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने बहुत मुश्किल से ये चावल का दाना ढूंढा था और वो भी गिर गया। चिड़िया इधर देखती है, चिड़िया उधर देखती है, वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका चावल का दाना उसे कहीं भी नहीं मिलता। चिड़िया निराश होकर खाली हाथ ही घर वापस चली जाती है। अम्मा, अब छोड़ भी दें चावल के दाने को, गिर गया है तो क्या हुआ, जब बारिश रुकेगी तो हम जाकर ढूंढ लेंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है, जब बारिश रुकेगी तो हम माँ बेटी जाकर अपना चावल का दाना वहाँ से ढूंढ लेंगी। शाम तक बारिश होती है और फिर शाम के बाद बारिश रुक जाती है। जंगल के पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहाकर खूब साफ सुथरे हो चुके थे। माँ चिड़िया भी अपनी बेटी को साथ लेकर अपना चावल का दाना ढूंढने के लिए अपने घर से निकलती है। यहाँ इसी पेड़ के पास गिरा था मेरी चोंच से चावल का दाना। लेकिन मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद हमारा चावल का दाना गीली मिट्टी में दब गया होगा। अगर हमारा चावल का दाना गीली मिट्टी में दब गया है तो फिर जरूर उससे एक न एक दिन चावल का पौधा भी उगेगा। हाँ मम्मा, अगर वो चावल का पौधा उगा तो हम उस पौधे की रक्षा करेंगे, उसे पानी देंगे और फिर एक दिन वो चावल का पौधा हमें ढेर सारे चावल के दाने देगा। ये आस लगाकर माँ चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया हर रोज अपना दाना लेने जाती और वापस आते हुए वहाँ देखती, अभी तक तो मेरे चावल के दाने से पौधा नहीं उगा, मुझे कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मम्मा चिड़िया मैदान में बैठी तोते से बातें कर रही थी। तोते भैया, क्या आपने कभी चावल का पौधा देखा है? हाँ, मेरे पिताजी चावल की खेती किया करते थे, मैं पहचान सकता हूँ कि चावल का पौधा कैसा होता है। तो चलो मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो तो मैं बताती हूँ। मम्मा चिड़िया तोते को उसी जगह ले जाती है जहाँ उसका चावल का दाना गिरा था। तोते भैया, यहाँ आसपास देखकर बताओ कि क्या कोई चावल का पौधा भी है? तोता थोड़ी दूर जाता है और पेड़ से थोड़ी ही दूर जाकर वो रुक जाता है। हाँ, ये पौधा चावल का है, ये पौधा चावल का ही है, मैंने देख लिया। चिड़िया, यहाँ आओ। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है और खुशी से उछलने लगती है। मुझे विश्वास था मेरा चावल का दाना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि वो चावल का दाना मैंने मेहनत से कमाया था। क्या ये वही चावल का दाना है जो उस दिन तुम्हारी चोंच से गिर गया था? हाँ तोते भैया, ये वही चावल का दाना है। फिर रानो चिड़िया घर जाकर अपनी बेटी को बताती है, गुड़िया बेटी, वो चावल का दाना उग गया है और उसमें से एक छोटा सा चावल का पौधा भी निकला है जो बहुत नाजुक है। देखा मम्मा, मैं ना कहती थी, वो एक चावल का दाना हमें कई चावल के दाने देगा। फिर उस दिन के बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी हर रोज नदी से पानी लेकर अपने चावल के पौधे के पास जाती और चावल के पौधे को पानी देती। दिन गुजरते गए और वो पौधा बढ़ता गया। एक दिन उस चावल के पौधे पर छोटे छोटे चावल के दाने बनने लगते हैं, जो देखकर माँ चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, क्या ये चावल पककर तैयार है? मैं नहीं जानती, चावल की खेती की जानकारी तोते को है। आप यहाँ बैठो, मैं अभी तोते को बुला कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते तोते जल्दी से मेरे साथ आओ, उस चावल के पौधे पर चावल लगे हैं, मुझे देखकर बताओ कि मैं उस पौधे को कब काटूं? क्या पौधे का रंग सुनहरी है? नहीं, अभी तक वो हरे रंग का है। तो फिर अभी इंतजार करो, अभी तक वो चावल का पौधा तैयार नहीं हुआ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर से इंतजार करने लगती है। एक दिन मम्मा चिड़िया कालू कौवे के पास बैठी हुई थी और चिड़िया कौवे को अपने चावल के पौधे का बता देती है। कौवे भैया, जब मेरे चावल के पौधे पर चावल बनेंगे तो मैं चावल की खिचड़ी बनाऊंगी, आप भी जरूर आना खिचड़ी खाने। चावल की खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं जरूर आऊंगा। कौवा घर जाकर चावल के पौधे की बात अपनी पत्नी गौरी कौवी को बताता है। कालू जी, जल्दी से जाओ और वो चावल का पौधा काट कर ले आओ, हम उस पौधे से सारे चावल उतार कर अपने घर में रख लेंगे और चिड़िया देखती ही रह जाएगी।
वो चिड़िया रोती रहेगी और चावल हम खा जाएंगे। कौवा अपने घर से निकलता है और बेरी के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। कौवा पीछे देखता है, आगे देखता है और फिर उस चावल के पौधे को अपनी चोंच से काटने लगता है। पीछे से रानो चिड़िया आ जाती है। कव्वे कव्वे, ऐसा मत करो, चावल का पौधा अभी तक तैयार नहीं हुआ, अभी चावल कच्चे हैं, मेरी मेहनत खराब मत करो। कौवा चिड़िया को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मैं तो इस पौधे को देख रहा था, कितना सुंदर है ये पौधा। कौवा वहाँ से भाग जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं और फिर धूप बढ़ जाती है। धूप से वो पौधा सुनहरी रंग का हो जाता है और उस पर लगी बालियां बोझ से झुक जाती हैं। चिड़िया जब वहाँ आती है तो उसे जानने में देर नहीं लगती कि उसके चावल अब पूरी तरह तैयार हैं। आखिर मेरी उम्मीद पूरी हुई। जो मेरा चावल का दाना उस दिन गिरा था, आज मुझे दोबारा मिल गया। चिड़िया वो चावल का पौधा काटकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया उस पौधे से चावल अलग करती हैं और एक थैली में डालकर रख लेती हैं। गुड़िया, कुछ दानों की कल मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैंने सबसे कहा था कि जब मैं अपनी चावल की फसल काटूंगी तो सबको खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, मैं इस काम में आपकी मदद करूंगी। और हलवा बनाना शुरू करती है। हलवे की धीमी धीमी खुशबू कौवे के दिल में उतर रही थी। चिड़िया, अभी कितनी देर है? मैं अभी लेकर आई, हलवा बन गया है। कबूतर अंकल, आज शाम आप हमारे घर आना, मम्मा ने चावल की खिचड़ी बनाई है। और फिर गुड़िया कौवों के पास भी जाती है। गुड़िया गुड़िया, मैं भी आऊंगी, क्या तुम्हारी मम्मा मुझे भी खिचड़ी देगी? हाँ आंटी, मम्मा ने सबके लिए खिचड़ी बनाई है और सबको बुलाया है। तो फिर मैं जल्दी से नदी से जाकर अपनी चोंच धो आता हूँ। गुड़िया अपने घर चली जाती है और फिर शाम हो जाती है। शाम होते ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी रानो चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। तोते भैया, अभी कौवों का इंतजार है, कौवे आएंगे तो फिर ही हम सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। उन कौवों ने हमेशा हर काम में देर की है। कालू जी, देखकर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? गोरी कौवी आईने के सामने बैठी अपना बनाव संघार कर रही थी। बाहर बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश में बाहर जाओगी तुम्हारी सारी लाली उतर जाएगी और तुम अंदर से काली की काली ही निकलोगी। कालू, तुमसे तो मेरी सुंदरता देख ही नहीं होती। गुड़िया बेटी, जाओ और कौवों को बुला लाओ, खिचड़ी ठंडी हो रही है। फिर गुड़िया अपना छाता लेकर अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। गौरी आंटी, खिचड़ी ठंडी हो रही है और सब आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाएं। गुड़िया, पार्टी में जाना है, आखिर मुझे तैयार तो होना ही था। फिर गुड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी को साथ लेकर उड़ती है। रास्ते में बारिश के पानी से गोरी की सारी लिपस्टिक और मेकअप उतरकर उसके पंखों पर लग जाता है। गुड़िया जैसे ही गोरी और कालू कौवे को लेकर घर पहुंचती है तो गोरी कौवी को देखकर सब हंसने लग जाते हैं। गंदी आंखों वाले, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? हाँ गोरी, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदर कि ड्रावनी चुड़ैल लग रही हो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और सब मिलकर चावल की खिचड़ी खाते हैं। बारिश की धीमी धीमी आवाज और मिट्टी की खुशबू ने जंगल का माहौल और भी पुरसुकून बनाया हुआ था। पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि वो सब साथ थे और वो सब मिलकर बारिश का मौसम खूब एंजॉय करते हैं। मानो अपनी पत्नी को बता दिया है ना कि अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। हाँ गोरी, इच्छा तो मेरी भी यही है, मगर मैं डर रहा हूँ कि अगर अंडे से बेटी निकली तो मैं क्या करूँगा। लूसी की बेटी को ही देखो कि कैसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया अपनी बेटी को, और कल वो एक जंगली कबूतर के साथ भाग गई। और बुलबुल की बेटी ही देख लो, उसकी शादी ही नहीं हो रही, मुफ्त में बैठी भोजन खा रही है। अगर बेटी निकली मेरे अंडे से तो फिर मैं क्या करूँगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पड़ोसन है ना गौरी, मैं तुम्हें इसका उपाय भी बताऊंगी। मानो चिड़ा चला जाता है। उसकी पड़ोसन गोरी कौवी बहुत बुरी थी। वो हर समय किसी न किसी पक्षी के घर में फसाद खड़ा करके ही खुश होती थी। अब वो मानो चिड़े को उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। मानो घर पहुंच जाता है। आगे आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, देखें तो हमारे घर में कौन आया है। अंडे से बच्चा निकल आया क्या? हाँ, हमारे घर में चांद जैसी बेटी आई है। गोरी कौवी ने मानो का दिमाग तो पहले ही खराब किया हुआ था। बेटी का सुनकर मानो चिड़ा उदास हो जाता है।
बेटी, अगर बेटा होता तो कितना ही अच्छा था। आप भी ऐसी बातें कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बेटी या बेटा, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दें। पापा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। मम्मा, क्या पापा गुस्से में है? पापा ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। नहीं बेटा, आपके पापा थके हुए हैं ना। मैंने कहा सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। पापा चिड़िया गुस्से में ऐसे बोलता है। डरते हुए छोटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी मानो चिड़े से मिलती है। बेटी निकली है अंडे से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंडे से बेटी निकले। हौसला करो मानो, अभी तो वो 2 दिन की ही है। तुम ऐसा करो, उसे किसी बहाने से घर से बाहर लेकर जाओ और उसे घने जंगल में छोड़ आओ। मगर ऐसे तो वो मर जाएगी। मारना ही तो है उसे। अगर ना मारा तो सारी जिंदगी कैसे दाना खिला खिला कर बड़ा करोगे उसे, और तुम्हें क्या मिलेगा उसे पाल पोस कर? पहले ही तुम इतने गरीब हो, 2 वक्त का दाना तो तुमसे पूरा नहीं होता। पापा चिड़िया सोचों में गुम हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। गुड़िया की मम्मा, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ फूल भी हैं, मैं गुड़िया को साथ ले जाता हूँ। गुड़िया फूल देखकर बहुत खुश होगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे मालूम था कि आप अपनी बेटी से प्यार करने लगेंगे। मैं अभी गुड़िया को तैयार कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को तैयार कर देती है और उसे एक फूलों की टोकरी में रखकर पापा चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बेटी बहुत प्यारी है मुझे। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हर काम में आपकी मदद किया करूंगी। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी को खत्म करे, वो क्या करे। फिर पापा चिड़िया नदी पर जाता है। गुड़िया, क्या तुम सुनहरी मछली देखोगी? इस नदी में सुनहरी मछली रहती है। हाँ पापा, मैं दोस्ती करूंगी सुनहरी मछली से। पापा चिड़िया गुड़िया की टोकरी नदी में फेंक देता है। सुनहरी मछली देखकर बाहर आ जाना। पापा चिड़िया वहाँ से वापस होने ही लगता है कि किसी न किसी तरह गुड़िया नदी से बाहर निकल आती है। पापा, पापा, मैं तो डूबने लगी थी। शायद आपको नहीं मालूम कि छोटे बच्चे नदी में डूब सकते हैं। मैं नहीं देखूंगी सुनहरी मछली। आप मुझे यहाँ से ले जाएं। पापा चिड़िया अब गुड़िया को बता तो नहीं सकता था कि वो तो उसे मारना चाहता है। वो गुड़िया को लेकर कहीं और जाता है। वो एक ऐसे पेड़ पर बैठ जाता है जिसका फल बहुत जहरीला था। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस पेड़ से ये मीठा फल खा लो। ठीक है पापा, जल्दी आना। पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। गुड़िया उस पेड़ से फल खाने ही वाली थी कि पीछे से मिट्ठू तोता आ जाता है। रुको रुको छोटी चिड़िया, ये फल बहुत जहरीला है, इसे मत खाना। अंकल, जहरीला फल खाने से क्या होता है? जहरीला फल खाने से पक्षी मर जाते हैं। अच्छा, फिर मेरे पापा को ये बात क्यों नहीं मालूम? शायद पापा पहली बार इस दिशा में आए होंगे। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। जाकर देखता हूँ, अब तक गुड़िया वो जहरीला फल खाकर मर गई होगी। पापा चिड़िया वापस जाता है। गुड़िया को जिंदा देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। पापा, ये फल तो जहरीला है। आपको नहीं मालूम, अगर मैं ये फल खा लेती तो मैं मर जाती। फिर मेरे पापा बहुत रोते है ना पापा? हाँ हाँ, ऐसा ही है। मगर तुम्हें ये सब किसने बताया है? मिट्ठू अंकल यहाँ आए थे, मुझे वो बता कर गए हैं। मगर आप चिंता न करें, मैंने ये जहरीला फल नहीं खाया। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को वहाँ से लेकर कहीं और जाने का सोचता है। फिर पापा चिड़िया घने जंगल में जाता है। वो किसी भी तरह गुड़िया से जान छुड़वाना चाहता था, क्योंकि वो गोरी कौवी की बातों में आ गया था। वहाँ घने जंगल में एक पेड़ था जो सूखा हुआ था। उस पेड़ में एक खोखर थी। पापा चिड़िया गुड़िया से कहता है, गुड़िया, इस पेड़ की खोखर में छुप जाओ तुम, यहाँ बहुत खतरा है। मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा, मुझे अकेली को डर लगेगा यहाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मगर तुम बाहर ना आना, बाहर बहुत खतरा है, आपको चील खा जाएगी। पापा चिड़िया गुड़िया को पेड़ की खोखर में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया घर वापस उड़ता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं थोड़ा उड़ना सीख लेती हूँ।
फिर गुड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कभी उड़ती तो कभी नीचे गिर जाती है और फिर आखिर वो उड़ना सीख लेती है। वो अब अच्छे से उड़ रही थी। वो इधर उड़ती, वो उधर उड़ती। वो बहुत खुश हो रही थी। जब मेरे पापा वापिस आएंगे तो मुझे उड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाएंगे। पापा चिड़िया घर वापस जा रहे थे कि उसे नीचे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। पापा चिड़िया वहाँ जाता है। इतना सारा दाना, मैं यहाँ से कुछ दाना ले लेता हूँ, फिर 2 दिन तक मुझे दाना लाने की चिंता नहीं होगी। जैसे ही पापा चिड़िया दाना उठाने लगता है, उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है। फंदा लोहे का था। उसे पापा चिड़िया खुद को आजाद नहीं करवा पाता। वो दर्द से करहाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। उसकी टांग से खून बह रहा था। अब तक पापा तो आए ही नहीं। मैं पापा के पीछे जाकर अपने पापा को सरप्राइज देती हूँ। गुड़िया थोड़ा और आगे बढ़ती है और उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ। गुड़िया आवाज की दिशा में जाती है और अपने पापा को फंदे में फंसा हुआ देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। पापा, मेरे पापा की टांग से खून किसने निकाला? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। जल्दी से गुड़िया पापा के पास जाती है। गुड़िया को उड़ता हुआ देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे इस फंदे से बाहर निकालो। पापा, मैं अभी किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। गुड़िया वो घर देखकर जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, अंकल अंकल, मेरे पापा वहाँ उस पेड़ के पास फंदे में फंस गए हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें। मेरे पापा को फंदे से बाहर निकालें। चलो बेटी, मैं देखता हूँ जाकर। फिर गुड़िया कबूतर को साथ लेकर जल्दी से वहाँ जाती है। कबूतर गुड़िया के पापा को फंदे से आजाद करता है। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, शिकारी आने ही वाला होगा। ये फंदा शिकारी ने लगाया होगा। गुड़िया के पापा गुड़िया को अपने सीने से लगा लेते हैं। पापा, आपके पाँव में दर्द हो रहा है। पापा, घर जाकर मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। ये चोट मेरे पापा को क्यों लगी? मुझे लग जाती। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया खुद से बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि जिस बेटी को मारने के लिए वो घर से लेकर गया था, उसी बेटी ने उसकी जान बचाई थी। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।